Hello students, now see right angle triangles and Pythagoras property. We know that a triangle in which at least one angle is the measure of 90 degree is called right angle triangle. Here in right angle triangle, the opposite side of right angle is called hypotenuse, and the two arcs forming right angle, I mean 90 degree, are respectively perpendicular and base. Now in a right angle triangle, the relation between perpendicular base and hypotenuse, perpenडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेनस को S से रिप्रेजेंट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम उस ट्राइंगल के हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है. अब इस जो है बेस पे यदि जो है ट्राइंगल के टू साइड्स दिए गए हैं तो हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं. नाउ सी सम एग्जांपल्स एज इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, द perpendicular is given 3 cm and base is given 4 cm, and if we have to find hypotenuse it means AC. So here H यानी hypotenuse is equal to under root perpendicular square plus base square. यानी hypotenuse equal to होता है under root P यानी perpendicular square and B यानी base square. Here perpendicular is 3a square, base is 4a square, 3a square 9, 4a square 16, sum is 25, so a square root is 5 cm. यानी जो है इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस 5 cm हुआ. सिमिलरली नाउ सी if a triangle is given as let P, Q and R. Here the hypotenuse is given 7 cm and perpendicular is given 5 cm and the base यानी QR have to find. So here we can use base यानी QR यानी base equal to होता है under root hypotenuse square minus perpendicular square. Here hypotenuse is given 7 cm, so 7 square and perpendicular 5 square, 7 square 49, 5 square 25, so it is under root 24. अब यह 24 को जो है आप रूट में भी लिख सकते हैं या जो है आप इसे फैक्टराइज कर दे अगर तो 2 2 जा 4 आप 4 6 जा 24, तो 2 जो है पेयर में है आउट हो गया यानी 2 रूट 6 से cm हुआ. इस तरह से जो है हम बेस जो है फाइंड कर सकते हैं. नाउ if in a triangle let A, B and C, here the hypotenuse is given 13 cm and base is given 12 cm and perpendicular have to find. Now we can use the perpendicular, it means AB equal to under root hypotenuse square minus base square.
Here hypotenuse is given 13 square and base is given 12 square. 13 square 169, 12 square 144, and so it is 25 and a square root 5. So perpendicular is 5 cm. अब इस बेस पे आप जो है अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. हियर सी योर एक्सरसाइज 6.5. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इन ट्राइंगल PQR राइट एंगलेड एट P. हियर इन ए ट्राइंगल PQR जो P पे राइट एंगलेड है Q एंड R. It is given that PR 24 cm, PR 24 cm and PQ is given 10 cm and we have to find QR. अब देखें QR को फाइंड करना है, यानी आपको हाइपोटेनस को फाइंड करना है. जैसे कि अभी आपको बताए हैं कि यानी यह जो QR है यह हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए अंडर रूट परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर इज गिवन 24 एंड बेस इज गिवन 10. 24 स्क्वायर 576, 10 स्क्वायर 100, सम हो गया जो है 676. अब इसे जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यह हो गया स्क्वायर रूट हो जाएगा 26 cm. अब इस प्रकार एक चीज और देखें, जैसे मान लें कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर लिखना है तो 24 का स्क्वायर मतलब हुआ 24 में ही 24 का मल्टीप्लाई कर देना है, या मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप रफ कर सकते हैं, यह हो जाएगा 576. अब देखें जैसे जो है हम 676 को का जो है स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं तो आप जो है 676 को ऐसे फैक्टराइज कर ले. कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसे आप फैक्टराइज कर दें. अब 2 से फैक्टराइज कर दीजिए तो 2 3 जार 2 3 जार 2 2 8 जार 16. फिर 2 से कैंसिल करा दें, 2 1 जार 2 6 जार 2 9 जार. फिर 13 से कैंसिल करा दीजिएगा 13 जार. यानी फैक्टर इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13. अब इसके स्क्वायर रूट लिखना है तो इस पेयर में से एक नंबर लिख लें और इस पेयर में से एक नंबर लिख लें, यह हो जाएगा 26 cm. तो इस प्रकार से जो है आप पाइथागोरस के द्वारा जो है दिए गए फार्मूले के बेस पे जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने वाले डिफरेंट जो एग्जांपल्स में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कोई 2 का मेजर दिया हो तो आप थर्ड मेजर को इजीली फाइंड कर सकते हैं. नाउ सी एग्जांपल मोर. द क्वेश्चन नंबर 7 of your book. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm. अब देखें a rectangle is given as letter A, B, C and D is a rectangle. Here the length is given 40 cm and one diagonal is given 41 cm and इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. सो एट फर्स्ट हमें इसका वाइड फाइंड करना होगा. अब इस रेक्टेंगल में या जो डायगोनल है यह चूंकि जो है रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 का होता है, सो यह डायगोनल हाइपोटेनस हो गया और लेंथ इसका बेस हो गया और इसे जो है डीसी को हम परपेंडिकुलर ले लें यानी पी. तो हमें परपेंडिकुलर यानी P का वैल्यू फाइंड करना है या DC का वैल्यू फाइंड करना है. सो वी कैन यूज हियर हाइपोटेनस यानी डायगोनल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपका जो है बेस यानी बी स्क्वायर. तो यहाँ जो है यहाँ हाइपोटेनस हो गया यानी डायगोनल हो गया 41 जो हाइपोटेनस के रूप में है, स्क्वायर कर लेंगे. अब फिर बेस हो गया 40 का स्क्वायर कर लेंगे. अब यहाँ
41 का स्क्वायर यानी 41 इंटू 41, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1681 होगा। और फिर 40 स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, यह हो गया 1600, डिफरेंस हो जाएगा 81। अब 81 को सिर्फ फैक्टराइज करेंगे तो 9 इंटू 9 या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो पेयर बना लेंगे, यह हो गया 3 इंटू 3 यानी 9 cm। इस प्रकार से इसका जो ब्रीथ है इस रेक्टेंगल का वो हो गया 9 cm। नाउ वी शुड नो दैट द perimeter of a rectangle is 2 into L plus B, here 2 L equal to 40 and B जस्ट हमने फाइंड किया है 9 cm, सो 82 40 और 9 हो गया 49, सो 49 2 जा 98 cm। इस तरह से इसे जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 98 cm। इसी तरह से जो है सी वन क्वेश्चन मोर, द क्वेश्चन इज गिवन द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 cm एंड 13 cm। अब देखें यहाँ जो है एक डायगोनल है, सॉरी रोम्बस है, लेट ए बी सी एंड डी। इस रोम्बस के टू डायगोनल्स लेट एसी और बीडी क्या एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, गिवन दैट AC इक्वल टू 16 cm और BD इक्वल टू गिवन 30 cm। अब देखें चूंकि इस रोम्बस में यह दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो चूंकि हमें जानना चाहिए कि रोम्बस के जो टू डायगोनल्स हैं वह परपेंडिकुलरली जो है यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी यहाँ एक तो यहाँ यह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, दूसरा यह जो AO है यह पूरे AC का हाफ होगा, यानी AC इक्वल टू 16/2 सो 88 cm। और OD जो है वह हो जाएगा आपका BD का हाफ, BD by 2 सो 30/2 यानी हो गया 15 cm। अब इस तरह से इसमें यह इन ट्राइंगल AOD। अब यहाँ देखें इस ट्राइंगल में यह AO मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, OD को आप बेस मान लें और AD फाइंड कर लें, यानी AD हाइपोटेनस हो गया, सो अंडर रूट हम लिख सकते हैं AO स्क्वायर आप प्लस हो गया OD स्क्वायर। अब यहाँ AO का वैल्यू हमने फाइंड किया है 8 स्क्वायर, OD हो गया 15 स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, दोनों का सम फाइंड कर लेंगे 289 हुआ, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 289 का, यानी फैक्टराइज कर लेंगे 17 इंटू 17 आएगा, उसमें से एक नंबर लिख लेंगे, यह हो जाएगा आपका AD, यानी रोम्बस का वन साइड निकल गया। अब चूंकि हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम यहां लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, चूंकि रोम्बस के 4 साइड्स इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, यानी 4 साइड हो गया 17, इट इज 68 cm।